मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद अहमद मज़ाहिरी में आपका खैर मकदम है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कोरल ड्रा के अंदर बहुत ही आसानी के साथ शादी कार्ड किस तरीके से बना सकते हैं, कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए बग़ैर किसी देर के कोरल ड्रा को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम यहाँ सबसे पहले पेज का साइज़ बना लेंगे। हर शादी कार्ड का साइज़ मुख्तलिफ होता है, तो इसलिए अपने हिसाब से हम शादी का कार्ड उसका साइज़ जो है वो यहाँ से बना लेंगे। चलिए मैं इस पेज की चौड़ाई 10 इंच और लंबाई इसकी 8 इंच करके इसको ओके कर देता हूँ। तो ये शादी का कार्ड जो हम बनाने जा रहे हैं, ये एक पेज के अंदर अंदर का जो मैटर होगा वो 2 सफ़ों में होगा। एक सफ़ा उर्दू में होगा और दूसरा सफ़ा हिंदी में होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको डिज़ाइन करने के लिए हमने एक गाइड लाइन बीच में रख ली, ताकि एक सफ़ा इधर हो जाए और एक सफ़ा इधर हो जाए। अब हम सबसे पहले हमने यहाँ बॉर्डर और लाइनिंग रख रखी है, तो इसको लेकर के आ जाएंगे। एक कॉर्नर रख रखे हैं। अब इसको देखना ये है कि कैसे ये डिज़ाइन होता है। उम्मीद है कि आप इसको गौर से देख करके मेरी इस वीडियो को बार बार देखेंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत ही जल्द शादी कार्ड डिज़ाइन करना आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस कॉर्नर को बीच में रख लेंगे। ये कॉर्नर जो है हम इसको ला करके ऐसे यहाँ बीच में रख लेंगे और बीच में रखने के बाद अब ये जो लाइनिंग आपको नज़र आ रही है, अब इसको और बढ़ाएंगे। बढ़ाना ये ऐसे है कि बिल्कुल सेंटर में रहे और सही रहे। तो चलिए ये देखते हैं किस किस तरीके से इसको हम सही करते हैं और सेट करते हैं। इसको बिल्कुल बीचम बीच ले आएंगे। तो बीचम बीच लाने के बाद उसके बाद फिर इसी तरीके से एक ये जो बराबर की लाइनिंग है, इस लाइनिंग को भी हम इस तरफ लगा देंगे। तो लगाने के बाद अब इसको भी चेक कर लेंगे जूम करके कि सही आया या नहीं। तो उसके बाद इसको बिल्कुल सही करने के बाद फिर हम ये जो इधर की नीचे की एक ये लाइनिंग दिख रही है, इसको अपने हिसाब से अच्छे से सेट कर लेंगे। तो सेट करने के बाद अब इसको ऐसे यहाँ बीच में रख लेंगे और ये जो इधर आपको 2 और कॉर्नर दिख रहे हैं, तो ये कॉर्नर जो है ये इसको हम ऐसे सही सेंटर में ला करके उस लाइनिंग से मिला देंगे। तो आप देखते हैं जूम करके कि लाइनिंग से सही सेट हुआ या नहीं। तो तकरीबन ये सही सेट हो गया है। अब अगर सेट नहीं हुआ तो आप चेक कर सकते हैं जूम इन करके कि सही सेट हुआ या नहीं। ऐसे ही हम इस वाले कॉर्नर को भी हम इधर रखेंगे और ऊपर की लाइनिंग से सेट करेंगे। जूम इन करके फिर इसको देखेंगे कि सही लाइनिंग से ऊपर टच हुआ या नहीं। थोड़ा फ़र्क है तो इसको एरो से इधर लाएंगे और देखिए बिल्कुल लाइनिंग बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो इसके बाद हम इसको जूम आउट करेंगे। जूम आउट करने के बाद जो हमारी ये नीचे की ये लाइन है, इसको एडजस्ट करेंगे। इसको एडजस्ट करने के बाद इसको हम जूम इन करेंगे और चेक करेंगे कि ये सही से एडजस्ट हुई है नहीं। अभी देखो इसमें कितना गैप है, तो इसको इधर से ला करके ऐसे इसमें खींच कर इसमें टच कर देंगे। टच करने के बाद ये देखेंगे कि ये लाइनिंग सही हुई या नहीं। नीचे की साइड इसको हल्का सा लाएंगे। नीचे से लाने के बाद ये तकरीबन बिल्कुल सही हो गई। इधर से चेक करेंगे कि इधर ये लाइनिंग कैसी है। तो ये यहाँ पे ऊपर चढ़ रही है, इस लाइनिंग पर टच करेंगे और इसको खींच करके थोड़ा इधर की तरफ ले जाएंगे। ले जाने के बाद अब इसको चेक कर लेंगे कि लाइनिंग सही है या नहीं। अभी थोड़ा फ़र्क आ रहा है देखो। तो उसके बाद अब इस लाइनिंग को टच करने के बाद ऊपर की तरफ जाएंगे और इसमें इसको टच कर देंगे। ये टच करने के बाद जूम आउट करने के बाद अब ये इस तरीके से हमारा जो ये शादी का कार्ड ये डिज़ाइन हो रहा है, उसका गोया ये एक सफ़ा तैयार हो गया। अब चूंकि हमें एक उर्दू का सफ़ा रखना है और नीचे हिंदी का सफ़ा रखना है, तो जिस तरीके से हमने ये एक सफ़ा पूरा बॉर्डर के साथ तैयार कर दिया, तो इन सब को अब कंट्रोल जी के साथ ग्रुप कर लेंगे और ग्रुप करने के बाद इसको फिर नीचे की तरफ ले आएंगे। ऐसे इसको नीचे लाने के बाद कंट्रोल जूम से जेड से वापस, इसके बाद इसको खींच करके अब ऐसे नीचे लाएंगे। अब नीचे लाने के बाद अब इसको छोड़ देंगे। छोड़ना नहीं बल्कि राइट क्लिक करना है और बाएं को भी अभी दबाए रखना है। तो जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो बाएं क्लिक को छोड़ देंगे, तो ये एक कॉपी हो जाएगा। इस तरीके से ये 2 सफ़ों का एक शादी का कार्ड जो है ये हमारा सेट हो गया। इसको जूम करके चेक कर लेंगे कि सफ़ा आगे पीछे तो नहीं हो रहा। तो अभी ये आगे पीछे जो हो रहा है, इसको हम सबसे पहले तो इन दोनों सफ़ों को अलग अलग तरीके से ऐसे कंट्रोल जी करेंगे, ग्रुप हो जाएगा। फिर ऊपर का सफ़ा भी ऐसे ही कंट्रोल जी करेंगे,
ग्रुप हो जाएगा। तो ग्रुप करने के बाद अब इनको हम चेक करेंगे कि दोनों आपस में बराबर है। अगर कुछ फ़र्क है तो उन सबको को बिल्कुल एडजस्ट कर देंगे, एक दूसरे के बराबर में कर देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद हम इसको जूम आउट करने के बाद अब आप यहाँ उर्दू मैटर को इन पेज से लिख करके लाएंगे और यहाँ कॉपी और पेस्ट करके यहाँ अपने एतबार से एडजस्ट कर देंगे। अब मैंने पहले ही मैटर रखा हुआ है, तो चलिए मैं उस मैटर को आपको लगा करके दिखा देता हूँ। ये मैंने पहले से तैयार करके रख रखा है। तो इस तरीके से आप अलग अलग लिख करके थोड़ा थोड़ा लाते रहेंगे इन पेज से, और यहाँ कॉपी और पेस्ट करने के बाद आप इस तरीके से इसको एडजस्ट करेंगे। तो चलिए ये मैंने पहले ही रखा हुआ है, तो हम उस पेज पर जाते हैं और फिर इसको यहाँ पर एडजस्ट करके बिल्कुल पहले सफ़ा जो हमारा उर्दू का हम बना रहे हैं उसको उसके पास रख देंगे और अपने तरीके से इसको सेट कर देंगे। इस तरीके से हमने ये इसको सेट कर दिया। आप तो लिख करके लाएंगे इन पेज से उर्दू को और यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे और इस तरीके से अपने एतबार से एडजस्ट कर देंगे, जैसे आपको छोटा बड़ा जो लफ्ज़ रखना है उसको। इसी तरीके से मैं हिंदी भी मैंने लिख कर रखी हुई है, तो आप इसी तरीके से हिंदी का पेज भी एक यहाँ लिख करके बिल्कुल तैयार कर देंगे और उसके बाद इस हिंदी के पेज को कंट्रोल जी से ग्रुप करके फिर आप एडजस्ट कर देंगे और ये इस तरीके से आपका दूसरा सफ़ा भी तैयार हो जाएगा। अब आप एक दफ़ा से अच्छे से चेक कर लेंगे कि मैटर कहीं बॉर्डर वगैरह से नहीं टच हो रहा। अगर टच हो रहा है तो उसको आप इस तरीके से हल्का सा ऊपर की जानिब कर देंगे और करेंगे ताकि जो मैटर है वो बिल्कुल हमारा बॉर्डर से या कहीं भी कॉर्नर वगैरह से टच ना हो। तो इस तरीके से आप एडजस्ट करने के बाद फिर ये जूम आउट करके देखेंगे कि कहीं ये टच वगैरह तो नहीं हो रहा है कॉर्नर से मैटर। तो इस तरीके से देखो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा उर्दू का पेज हो गया और ये हिंदी का पेज हो गया। इस तरीके से हमने ये बहुत ही आसानी के साथ ये शादी का कार्ड डिज़ाइन कर दिया है। देखिए ये कितना खूबसूरत और कितनी बेहतरीन अंदाज में ये इसको तरतीब दिया गया है। आप भी इसी तरीके से उर्दू इन पेज से ला करके और यहाँ अपने हिसाब से सेट करेंगे और हिंदी यहीं से ही लिखी जाएगी। हिंदी का जो ये फ़ॉन्ट है वहाँ से सेलेक्ट करने के बाद जिस तरीके से आप ये टेक्स्ट टूल लेंगे, टेक्स्ट टूल लेने के बाद यहाँ से आप हिंदी को जो आपके फ़ॉन्ट है कंप्यूटर के अंदर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद लिखना शुरू कर देंगे। इस तरीके से लिखने के बाद फिर हिंदी वाले सफ़े में आप अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। अब देखिए हिंदी का भी और उर्दू का भी कितना अच्छा ये शादी का कार्ड हमारा तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान अंदाज में और अच्छे तरीके से शादी का कार्ड डिज़ाइन करना सीख सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी दूसरी नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।